नमस्ते। हमारे 2025 के राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 की घोषणा हो चुकी है 7, 8, 9 नवंबर के लिए, और उसको सपोर्ट करने के लिए आप कृपया देखिए जो QR आपको दिख रहा है उसको स्कैन करके, और या फिर नीचे लिंक में जाके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं क्राउड फंडिंग में इस आयोजन के लिए। मोदी जी ने एक साथ राहुल गांधी और ट्रंप दोनों को ही निपटा दिया। अब समस्या ये है कि मोदी जी ट्रंप की तरह नहीं है। ट्रंप को अगर समझदार बनना है, जिसकी अब मुझे कोई संभावना नहीं लगती है 80 साल की उम्र में, तो क्या खाक मुसलमान होंगे और क्या खाक चाणक्य नीति पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यही परामर्श देने वाला था ट्रंप को कि भाई अगर तुम्हें कुछ समझदारी बची है तुम में तो तुम चाणक्य नीति पढ़ लो, क्योंकि चाणक्य नीति के जो प्रयोगकर्ता हैं सर्वोत्तम इस समय पूरे विश्व में वो हैं नरेंद्र मोदी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप ये देखेंगे आज वाराणसी का दौरा था प्रधानमंत्री मोदी का, और दौरा था तो उसमें निश्चित रूप से उनकी स्पीच तो होनी थी। तो उन्होंने स्पीच में सबसे पहले तो ट्रंप बाबू का कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए स्वदेशी का आह्वान कर दिया, स्वदेशी का पूर्ण रूप से आह्वान कर दिया, और स्वदेशी का आह्वान करके ये भी कह दिया साथ साथ कि देखिए किसान और छोटे कामगार और युवा वर्ग ये हमारी पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता है, इनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। अब यदि आपने चाणक्य नीति पढ़ी होती मिस्टर ट्रंप, तो आप ये समझ जाते कि इशारा किस तरफ है। इशारा साफ साफ ये है कि तुम्हारी कोई भी धमकी, तुम्हारी कोई भी प्रेशर, तुम्हारा दबाव, तुम्हारी नौटंकी कुछ भी काम करने वाली नहीं है। देखो ट्रंप ने उनके हिसाब से कल रात को, उनके हिसाब से आप ये समझिए कि हाँ कल रात को, और हमारे हिसाब से कल सवेरे, यानी आप थोड़ा उसी हिसाब से कर लीजिए, वो हमसे 9.5 घंटे पीछे हैं, उस हिसाब से हमारे पास वो स्टेटमेंट कल सवेरे आया। और कल सवेरे वो स्टेटमेंट क्या आया कि ट्रंप बाबू कहते हैं कि मैंने सुना है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड। भाई पता नहीं कौन तो इनको समझाता है, कौन तो क्या सूचना देता है। ये जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी लेके बैठे हुए हैं, और भारत ने उसका खंडन कर दिया कि हमने रूस के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का तेल लेना बंद नहीं किया है, नहीं किया है। रूस ने भी खंडन कर दिया कि नहीं, हमारे तो वही उसी तरह से चालू है, और उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि भाई जो भी इस समय के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उसके अनुसार जो भी मिनिमम कीमत डाली गई हुई है, पहले $60 थी, फिर बाद में जब तेल की कीमत बहुत कम हो गई तो फिर यूरोप ने कहा कि नहीं $47.5, हम तो $47.5 पर ख़रीद रहे हैं, यही नियम है। कोई ट्रंप के कहने से थोड़ी कुछ होता है। ट्रंप रोज़ अपनी मर्ज़ी से कहेगा कि साहब तुम यहाँ से ख़रीदो, तुम वहाँ से ख़रीदो, ट्रंप को हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करता है। और जो ट्रंप का जो एक वो है कि साहब हमें किसी भी तरह से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना है, ये काम ट्रंप WTO में आज से नहीं, पूरा USA जो है वो WTO जब से बना है तब से लगा हुआ है, और भारत का एक ही है तुम्हारी सब्सिडी है भैया। तुम इतनी सब्सिडी देते हो, तुम्हारे कोई अभी पिछले साल $250 बिलियन की सब्सिडी दी है एग्रीकल्चर सेक्टर को तुम लोगों ने, तो हमारे यहाँ तो सब डंप हो जाएगा। सब्सिडी ख़त्म करो तब बात करेंगे, तब हम तुमको ओपनिंग दे सकते हैं। ये बात आज से नहीं 30 साल से चल रही, इसमें नया क्या है। तो ट्रंप बाबू को सीधा सीधा सिग्नल दे दिया। पहले तो रशिया वाला तेल वाला बता दिया कि ये कार्यक्रम है, और उसके बाद फिर आज साफ साफ ये कह दिया कि भैया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर भूल जाओ, डेयरी सेक्टर भूल जाओ। हमारे पप्पू राहुल गांधी को भी पूरी तरह से स्पष्ट संदेश मिल गया होगा, लेकिन उन्होंने भी चाणक्य नीति नहीं पढ़ी है, वो भी ट्रंप के चमचे हैं। इस समय उनको बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो ट्रंप से हैं
कि कोई भी विदेशी आके किसी भी तरह से भारत का मान मर्दन कर जाए और मान मर्दन करके उनको सत्ता सौंप दे, तो जिस प्रकार से उनके परनाना जो थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अंग्रेज़ों से सत्ता लेके भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, भारत की जनता का मान मर्दन स्वीकार कर लिया, भारत के हिंदुओं क्या कत्लेआम स्वीकार कर लिया, सिर्फ इसलिए कि उनको सत्ता मिल जाए। तो राहुल गांधी हैं तो उसी जीन्स के ना, तो राहुल गांधी को भी वही स्वीकार है और उसी लाइन पर, उसी धारा पर वो चल रहे हैं। तो इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है, कतई कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी बखिया उधेड़ी आज, और ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं कहा, कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस जो है वो हमारे सेना के वीरों के ऑपरेशन सिंदूर में किए हुए त्याग को, बलिदान को तमाशा बताती है। अबे भारत की जनता कैसे भी हो, भारत की जनता को आप कितनी भी आप जातियों में विभाजित कर लो, जितनी भी विशेषकर से ये जो पिछड़ी जाति का ये कि आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट बना है, इन सारी पिछड़ी जातियों में जो डोमिनेंट यानी जो दबंग जातियां हैं, वो सारी दबंग जातियां वो हैं जो मार्शल जातियां हैं और जिनके बहुत बड़ी संख्या में व्यक्ति जो है देश सेवा के लिए आर्मी में जाते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के अहीर ही क्यों न हो। अब आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि मुलायम सिंह यादव के जो अहीर हैं ये नहीं जाते, यानी मुलायम सिंह यादव के पर्टिकुलर वाले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हरियाणा से और राजस्थान से आपको अहीर मिल जाएंगे। जो रेजांग ला का युद्ध हुआ था, बहुत प्रसिद्ध युद्ध रेजांग ला में वो गढ़वाल राइफल्स की जो वो कंपनी थी, वो कंपनी अहीर कंपनी थी, जिसमें मेजर शैतान सिंह जो कि जैसलमेर के थे, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था। इसी तरह से जाट तो रेजिमेंट है पूरी, जाट रेजिमेंट में गुर्जर भी शामिल है। आप किसी भी मार्शल कास्ट को ले लें जो डोमिनेंट हैं, वो सारे के सारे आपको सेना में मिलेंगे। सेना के प्रति उनकी भावना है, उसको आज मोदी जी ने पूरी तरह से नब्ज पर हाथ रख दिया, नाड़ी पकड़ ली, और नाड़ी पकड़ के पूरे देश में ये स्थापित कर दिया कि भाई ये जो है कांग्रेस वाले ये पूरी तरह से देशद्रोह में लिप्त हैं। अच्छा, ये बात जब चल रही थी तो इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि इसी में क्या निहित है, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी देख लीजिए। ये बैकग्राउंड देख लीजिए कि जो आपका 30 तारीख को जो फैसला आया है मालेगांव केस का, उस मालेगांव केस से भी राहुल गांधी की बहुत बुरी ऐसी तैसी हो गई है। राहुल गांधी को मुंह छिपाने की जगह नहीं है। उनके स्वयं के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब कि हमको तो पार्टी ने कहा था। अभी सुशील शिंदे का एक इंटरव्यू आ गया, वो कह रहे हैं कि साहब कि हमको तो पार्टी ने कहा था, वैसे तो ये भगवा आतंकवाद कोई चीज़ होती नहीं है, हमें कहना भी नहीं चाहिए था। यानी कि जो हमारी क्रिश्चियन नेता हैं, जी हाँ, ये पार्टी जो है ये क्रिश्चियन पार्टी है जो मुसलमानों के वोटों से हिंदुओं पर राज करती है। तो इस क्रिश्चियन पार्टी की जो रोमन नेता हैं, उन रोमन नेता ने आज से नहीं, जब वो सत्ता में थी परोक्ष रूप से, तब से हिंदुओं के प्रति एक प्रकार का एक विषाक्त वातावरण बना रखा था, जिसके कारण ही वो उनको सत्ताच्युत होना पड़ा। लेकिन उनका जो एजेंडा है वो नहीं छूट रहा, और उसी एजेंडे के तहत आपको ध्यान होगा कि प्रियंका गांधी ने पहलगाम में जिनकी की पैंट उतार के पहचान की गई थी कि वे हिंदू हैं, उनसे पूछा गया था, उनका नाम पूछा गया था, हिंदू पहचान करके उनको मारा गया था, उनको हिंदू कहने से इनकार कर रही। जबकि इनके आपको हजारों ट्वीट मिल जाएंगे जिसमें ये मुस्लिम के साथ ये किया और क्रिश्चियन के साथ ये किया और किसी और माइनॉरिटी के साथ ये किया।
अभी वहाँ वो क्रिश्चियन नन्स जो है वो कन्वर्शन के लिए बच्चियों को ले जा रही थी, लोगों ने पकड़ लिया, तो वहाँ प्रियंका गांधी और सब जो है वो खड़े हो गए, तैयार हो गए कि इनके क्रिश्चियन नन्स के साथ में अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो पहलगाम में मरे बैसरन में, वो हिंदू नहीं थे, वे भारतीय थे। इसीलिए इनको अपने आप को भी हिंदू कहने में शर्म आती है। एक बार ज़रूर थोड़ा सा नाटक किया था, लेकिन अब जो इन्होंने हिमाकत कर दी ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहने की, उसको मोदी जी ने चीर फाड़ के ये स्थिति कर दी है राहुल गांधी की कि अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हो तो वाकई चुल्लू भर पानी में डूब जाए, लेकिन शर्म तो है नहीं, शर्म नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि इस समय वो लेफ्टिस्ट्स के हाथों में खेल रहे हैं। और लेफ्टिस्ट जो है वो जो सबसे पहली बात सिखाते हैं वो ये बताते हैं कि चमड़ी पूरी मोटी होनी चाहिए गैंडे के खाल की तरह, कोई भी कुछ भी कहता रहे, कोई असर नहीं पड़ना, वही झूठ जो है वो लगातार बोलते जाओ। आज बोला ना राहुल गांधी ने झूठ के साथ कि देखिए मुझको फार्म लॉज के बारे में अरुण जेटली जी ने आके धमकाया था। बस बता दूं, 2024 में अरुण जेटली जी के बारे में ये कहा था कि जब हम लैंड एक्विजिशन बिल का विरोध कर रहे थे तब अरुण जेटली जी ने मुझे धमकाया था। मतलब अरुण जेटली जी इनको धमकाया ही करते थे। वो लैंड एक्विजिशन बिल वाली जो बात कही थी, लोग उनको लगा लोग भूल गए होंगे, तो आज उसी बात को फार्म लॉस करके टिका दिया। तो भाई चमड़ी मोटी है, किसी चीज़ का असर नहीं होता, समझा दिया गया अच्छी तरह से कि बस बोले जाओ, रिएक्शंस की परवाह मत करो। मोदी जी ने आज उसका अच्छा इंतज़ाम कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।